नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स के बारे में। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ एफएक्यूज भी हैं, तो कोशिश रहेगी कि समझें कि ये आखिर है क्या, क्या फ़ायदे हैं इसके, इसमें क्या डाला गया है और इस्तेमाल कैसे करना है। एक बात तो शुरू में ही पता चली, ये ताजगी देने वाला ड्रिंक है, कैलोरीज कम है और अलर्टनेस बढ़ाने में मदद करता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स है क्या असल में? ये कोई पाउडर है पानी में मिलाने वाला? जी है, बिल्कुल ये एक पाउडर मिक्स ही है। इसके जो मुख्य तत्व हैं वो है ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट। अभी नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये असल में काली चाय की एक किस्म है, संतरे से कोई लेना देना नहीं है इसका। साथ में है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और नेचुरल कैफीन पाउडर। अच्छा। और इसका जो सीधा मकसद है वो है पीने वाले को ज्यादा ऊर्जावान महसूस कराना और दिमागी तौर पर भी जैसे ज्यादा अलर्ट बनाना, फोकस में मदद करना। अच्छा, तो कैफीन है इसमें, ये हुई ना बात। कितना कैफीन है? क्योंकि एनर्जी वाली फीलिंग तो शायद वहीं से आती होगी। हाँ, बिल्कुल। इसमें हर सर्विंग में करीब 40 मिलीग्राम कैफीन होता है। 40 मिलीग्राम? ये कितना हुआ, जैसे चाय या कॉफी के मुकाबले? हाँ, तुलना करें तो देखिए, एक सामान्य कप जो काली चाय का होता है उसमें करीब 28 से 46 मिलीग्राम तक कैफीन हो सकता है। अच्छा। जबकि एक कप ब्रूड कॉफी में वो काफी ज्यादा होता है, 100 के ऊपर, मतलब 107 से 151 मिलीग्राम तक भी जा सकता है। तो ये अफ्रेश का कैफीन लेवल चाय के आसपास है, कॉफी से तो काफी कम। और कैलोरीज? एनर्जी ड्रिंक सुनकर तो लगता भाई काफी कैलोरीज होंगी। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। इसमें प्रति सर्विंग में 4 कैलोरी से भी कम है। 4 से भी कम? जी बिल्कुल, सही बताऊं तो 3.52 किलो कैलोरीज। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा होती है ना, कैलोरी वाली, हाँ, उसका ये कोई खास स्रोत नहीं है। भले नाम एनर्जी ड्रिंक है, जो फुर्ती या ताजगी महसूस होती है वो ज्यादातर कैफीन की वजह से। कैफीन दिमाग को अलर्ट करता है ना, बस एक हल्का सा बूस्ट समझिए। समझ गया। तो इस्तेमाल करना तो आसान ही लगता है, फिर बस पानी में घोलो और पी लो। हाँ, तरीका तो सीधा है। 1 ग्राम पाउडर लेना है और उसे 160 मिलीलीटर गर्म या ठंडे पानी में मिला लेना है। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे दिन में 3 सर्विंग से ज्यादा नहीं। 3 से ज्यादा नहीं। और कुल मिलाकर भी 500 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं पीना चाहिए एक दिन में। और हाँ, ये सिर्फ वयस्कों के लिए है, मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए। अच्छा, ठीक है। अब कुछ आम सवाल ले लेते हैं जो लोगों के मन में आ सकते हैं, जैसे क्या इसे खाने की जगह ले सकते हैं या फिर चाय कॉफी की जगह? देखिए, खाने का विकल्प तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हमने बात की, कैलोरीज तो है ही नहीं इसमें, बस 3.5 किलो कैलोरी। तो खाना तो पूरा पौष्टिक होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन हाँ, अगर कोई अपनी रेगुलर चाय या कॉफी की जगह कुछ और ट्राई करना चाहता है जिसमें थोड़ा कैफीन हो, तो इसे ले सकते हैं। और इसे कौन नहीं पी सकता, मतलब कोई वार्निंग्स वगैरह? जी हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए ये बिल्कुल नहीं है। गर्भवती महिलाएं या जो माएं स्तनपान करा रही हैं, उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। और वो लोग भी जिन्हें कैफीन से दिक्कत होती है, मतलब कैफीन सेंसिटिव हैं जो लोग, उन्हें भी इससे बचना चाहिए। ये सब बातें लेबल पर साफ साफ लिखी होती हैं वैसे। ठीक है। अच्छा, सोने से पहले लेना कैसा रहेगा? मान लीजिए शाम को कोई थकावा महसूस कर रहा है। दिन में कभी भी ले सकते हैं जब आपको लगे कि थोड़ी ताजगी या अलर्टनेस चाहिए जी। लेकिन क्योंकि इसमें कैफीन है, हाँ। और कैफीन नींद पर असर डाल सकता है, तो सोने के ठीक पहले लेना वो ठीक नहीं रहेगा। नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है। हाँ, कुछ लोग इसे वर्कआउट के दौरान लेते हैं फोकस बढ़ाने के लिए। एक और सवाल जो अक्सर आता है एनर्जी ड्रिंक्स को लेकर, क्या ये कमजोरी दूर करता है? देखिए, कमजोरी शब्द का मतलब आमतौर पर हम मांसपेशियों की ताकत में कमी से लेते हैं, है ना? हाँ, मतलब फिजिकल वीकनेस। जी, तो ये ड्रिंक सीधे सीधे उस तरह की कमजोरी के लिए नहीं है। इसमें जो 40 मिलीग्राम कैफीन है वो आपको जगा हुआ, ज्यादा अलर्ट महसूस करा सकता है, दिमागी चुस्ती दे सकता है, लेकिन ये शारीरिक ताकत बढ़ाने वाली चीज नहीं है। समझ गया। अच्छा, एक और सिचुएशन लेते हैं। क्या इसे हर्बल कंट्रोल टैबलेट के साथ ले सकते हैं? मैंने सुना है उसमें भी कैफीन होता है। आपने सही सुना है, हर्बल कंट्रोल में भी कैफीन होता है और अफ्रेश से ज्यादा होता है, करीब 82 मिलीग्राम प्रति टैबलेट। ओह, काफी ज्यादा है वो तो। हाँ, तो क्योंकि दोनों में कैफीन है, इन्हें एक साथ लेने की सलाह नहीं दी जाती। ठीक है। अगर कोई लेना ही चाहे
तो सुझाव ये है कि दोनों के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। और जो FSSAI की गाइडलाइन है कैफीन की, हाँ, वो लिमिट क्या है? दिन भर में कुल 300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं और एक बार में 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं। इस लिमिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिन्हें कैफीन से सेंसिटिविटी है उन्हें तो डॉक्टर से पूछे बिना ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या इसको पीने से शरीर में गर्मी महसूस होती है? कुछ लोगों को कैफीन से ऐसा लगता है। हाँ, आप थर्मोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, मतलब शरीर का तापमान बढ़ना। देखिए, कैफीन थोड़ी देर के लिए मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है, जिससे हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। लेकिन ये असर ज्यादातर 50 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन लेने पर देखा जाता है। अफ्रेश में 40 मिलीग्राम है, तो इससे शरीर की गर्मी में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसकी संभावना कम है। और हाँ, एक बात और दोहराना चाहूंगी, ये बहुत जरूरी है याद रखना कि ये प्रोडक्ट किसी बीमारी का पता लगाने, उसका इलाज करने या उसे ठीक करने या रोकने के लिए नहीं है जी। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को तो डॉक्टर से पूछना ही चाहिए और हमेशा प्रोडक्ट का लेबल ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे सही जानकारी देता है। इसमें कैफीन है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स एक कम कैलोरी वाला ड्रिंक है जिसमें कैफीन है, चाय के एक्सट्रैक्ट से बना है। इसका मेन काम है अलर्टनेस बढ़ाना, थोड़ी ताजगी देना, और इसके इस्तेमाल के कुछ नियम और चेतावनियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ये शारीरिक एनर्जी से ज्यादा दिमागी चुस्ती देता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। और यहाँ से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है कि जब इसमें कैलोरीज इतनी कम हैं, तो ये जो एनर्जी महसूस होती है वो असल शारीरिक एनर्जी से कितनी अलग है? और सिर्फ कैफीन के बेस पर अलग अलग लोगों के लिए ये एनर्जेटिक महसूस करने का जो अनुभव है वो कितना अलग हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।